अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तलब व रसद का तवाज़न, या फिर हम इसको कहते हैं मंडी का तवाज़न कहते हैं। मंडी के तवाज़न के अंदर या तलब व रसद के तवाज़न के अंदर दो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें होती हैं, एक तलब की और एक रसद की। तलब का जो ताल्लुक़ होता है वो कीमत के साथ माकूस होता है। अगर किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होता है तो उस शय की तलब में कमी वाक़या हो जाती है, और जब किसी शय की कीमत में कमी वाक़या होती है तो उस शय की तलब में जो होता है वो इजाफ़ा हो जाता है। तो ये माकूस आपका ताल्लुक़ बनता है। कीमत और तलब के दरमियान जो ताल्लुक़ बनेगा वो माकूस ताल्लुक़ होता है, जिसे हम मनफी ताल्लुक़ भी कह देते हैं। जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो हम ज़्यादा ख़रीदते हैं, और जब चीज़ें महंगी होती हैं तो हम कम ख़रीदते हैं। जबकि सेम टाइम पे मार्केट के अंदर दूसरी क़ुव्वत भी एक होती है जिसे हम रसद की कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, कि जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होता है तो उस शय की रसद में भी इजाफ़ा हो जाता है, और जब किसी शय की कीमत में कमी होती है तो उस शय की रसद में भी कमी वाक़या हो जाती है। क्योंकि कीमत के बढ़ने की वजह से शय की जो रसद होती है वो बढ़ जाती है। मार्केट में ज़्यादा लोग चीज़ बेचने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उससे उनके मुनाफे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जब किसी शय की कीमत में कमी वाक़या होती है तो उस शय की रसद में भी कमी वाक़या हो जाती है, कम बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो मार्केट में एक ऐसी सिचुएशंस आती है जिस जगह पर मार्केट के अंदर जो डिमांड होती है और जो सप्लाई होती है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो जिस जगह पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाते हैं इसको हम कहते हैं मंडी का तवाज़न कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मंडी का तवाज़न कहते हैं। जिस मिकदार पर बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं तवाज़नी मिकदार, और जिस कीमत पर बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं तवाज़नी कीमत का नाम देते हैं। कि जिस जगह पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए उसे हम कहते हैं मंडी का तवाज़न या तलब और रसद का तवाज़न। जिस मिकदार पर बराबर हो जाए उसे हम कहते हैं तवाज़नी मिकदार, और जिस कीमत के ऊपर बराबर हो जाए उसे हम कहते हैं तवाज़नी कीमत का नाम देते हैं। अब हम इसका गोशवारा बनाते हैं। प्राइस क्वांटिटी ऑफ डिमांड और साथ में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। अगर किसी शय की कीमत के अंदर अगर किसी शय की कीमत में इजाफा होगा तो उस शय की तलब में जो होगी वो कमी वाक़या हो जाएगी। सपोज करें आप बॉल पेंट्स मार्केट में जाकर ख़रीद रहे हैं, अगर 10 रुपए की बॉल पेंट है तो आप जो है वो 5 बॉल पेंट्स खरीद रहे हैं। और अगर 20 रुपए की हो जाएगी बॉल पेंट तो आप 4 करते हैं, 30 रुपए की होगी तो आप 3 कहते हैं, 40 रुपए की हो जाएगी तो आप 2 कहते हैं, 50 रुपए की हो जाएगी तो आप 1 खरीदते। तो कीमत में इजाफे के साथ मार्केट के अंदर शय की जो डिमांड है वो कम होती चली जा रही, और अगर यहाँ पर कीमत में कमी होती है तो इसी तरह से शय की तलब में जो है वो इजाफा हो रहा है। ये कानून तलब को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि डिमांड जो है क्वांटिटी और डिमांड प्राइस के ऊपर बेस कर रही है। यहाँ पर अगर कीमत में इजाफा है तो तलब में कमी वाक़या हो जाएगी। अब इसी तरह से रसद को इसके साथ अटैच करते हैं। अगर मार्केट में प्राइस 10 रुपये होगी तो रसद सपोज करें बॉल पेंट 1 बेचने के लिए आती है, और अगर मार्केट के अंदर 20 रुपये, जैसे जैसे कीमत में इजाफा होता चला जाएगा उसी तरह से मार्केट के अंदर आपकी जो रसद होगी वो भी बढ़ना शुरू हो जाए। यानी कि अगर एक तरफ से जो है वो आपकी कीमत में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ से क्या होगा? रसद में इजाफा होगा। अगर कीमत में इजाफा हो रहा है तो तलब में कमी वाक़या हो जाएगी। किसी एक जगह के ऊपर
आपकी जो तलब और रसद होगी वो आपस में बराबर हो जाए। जिस जगह पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए, अब ये बराबर कहां पर हो रही है? यहाँ जिस जगह पर तलब और रसद आपस में बराबर हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं मंडी का तवाज़ुन। जिस मिकदार पर हुई, ये क्या मिकदार है आपके पास? 3, तो तवाज़नी मिकदार कितनी आपके पास डिसाइड हुई है? 3। जिस कीमत पर हुई, तो प्राइस क्या आपके पास? 30। जिस मिकदार पर हुई है वो तवाज़नी मिकदार, जिस कीमत पर हुई है उसे हम कहते हैं तवाज़नी कीमत का नाम देते हैं। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। इस तरफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और इस तरफ है प्राइस। डिमांड एंड सप्लाई कितनी है आपके पास? 1 2 3। ये आपके पास प्राइसेस है। अब प्राइस का डिमांड के साथ जो ताल्लुक है, इसकी एक बार डायग्राम बता। 10 पर प्राइस 10 है, डिमांड कितनी है आपके पास? 5 है। प्राइस 20 है, डिमांड आपके पास कितनी है? 4। प्राइस 30 है, डिमांड आपके पास 3 है। प्राइस 40 है, डिमांड आपके पास 2 है। प्राइस 50 और डिमांड आपके पास 9। इनको मिला दें आपस में, ये बन गया आपके पास डिमांड का। उसके बाद नेक्स्ट है, आप इसी प्राइस को जो होगा वो सप्लाई के साथ जो है वो ड्रा करेंगे। प्राइस कितनी है? 10। सप्लाई कितनी है आपके पास? 1। ये हो गया 10 और 1 का आपस में। उसके बाद 20 प्राइस है और सप्लाई आपके पास क्या है? 2। ये हो गया 20 और 2 का आपस में। 30 पर 3, ये 30 हो गया, ये 3। और 40 पे आपके पास 4। और 50 पर जो है वो आपके पास 5 है। ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। जिस जगह पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा है उसके बिल्कुल सामने जो मिकदार आ रही है ये तवाज़नी मिकदार है, और जो कीमत आ रही है वो तवाज़नी आपके पास कीमत है। इसी को हम मंडी का तवाज़न कहते हैं कि जिस जगह पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए वहाँ पर मंडी का तवाज़न होता है। जिस मिकदार पर हो उसे हम तवाज़नी मिकदार, और जिस कीमत पर हो उसे हम तवाज़नी कीमत का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।